हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जनसंख्या संबंध क्या है, यानी पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या है और कौन कौन से जो है ना 12वीं कक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों को पढ़ने हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। और इसमें जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं कि म्यूचुअलिज्म क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इस तरह से हम लोग के कक्षा में जो है ना 6 प्रकार के जो है रिलेशनशिप दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों को उदाहरण के साथ क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो आइए हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जनसंख्या संबंध क्या है। जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं और संसार में जितने भी सारे जीवधारी हैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे जीवधारी से किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो लाभकारी संबंध में जुड़े हों, हानिकारक संबंध में जुड़े हों या नहीं तो उदासीन संबंध में, वो किसी न किसी जीवधारी से जुड़े हुए रहते हैं। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोगों का इंटरैक्शंस है यानी जनसंख्या संबंध है, वो है पहला हम लोगों का म्यूचुअलिज्म, जिसे हम लोग हिंदी में सहजीविता का संबंध कहते हैं या इसे ही हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो अगर हम लोग इनकी परिभाषा की बात करें ना, तो होता क्या है कि हम लोग के प्रकृति में कोई दो जीवधारी इस प्रकार से जुड़े रहते हैं जिसमें दोनों जीवधारी को लाभ होता है। जैसे कि आपके जो है एक एग्जाम्पल है लाइकेंस पौधे हैं, इसमें क्या होता है, दो पौधे की भागीदारी होती है, यानी कि आपस में जुड़ करके जो है एक मिक्स्ड प्लांट बनाते हैं, कंपोजिट प्लांट बनाते हैं, जिसमें शैवाल के सदस्य और आपके कवक के सदस्य आपस में मिल करके जो है ना जुड़ करके रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शैवाल के सदस्य होते हैं ना, वह कवक को क्या करता है, भोजन बना करके देता है और उसके बदले में जो है ना कवक क्या करता है, उसको न्यूट्रिशंस देता है, यानी जल तथा खनिज लवण उपलब्ध करा करके देता है। तो इस तरह से जो है ना जीवधारी क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे हम लोग, सहजीविता का संबंध। क्या बोलेंगे, सहजीविता का संबंध बोलेंगे। अगर दूसरे उदाहरण की बात करी जाए तो हम लोगों का जो है परागण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। परागण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, परागकोश से परागकण निकलता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, जब इसी परागण को जो है ना कीड़े मकोड़े एक जगह से दूसरे जगह लेके जाए, तो पुष्प का क्या फंक्शंस है कि ये जो है आपके फर्टिलाइजेशंस के बाद जो है फल बनाएंगे और फल के अंदर बीज होंगे। तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, विभिन्न पुष्पों तक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं भाई, क्योंकि उनको खाना चाहिए, है ना। तो वह विभिन्न फूलों का रस चूसने के लिए क्या करती हैं, वह विभिन्न पुष्पों तक जाती हैं और इस दौरान क्या होता है, उनके पैर में जो है क्या होते हैं, परागकण लगते हैं और विभिन्न पुष्पों तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़े भी अपना क्या कर लेते हैं, पोषण ले लेते हैं और इस वजह से एक्सीडेंटली रूप से क्या होता है, वहाँ पर जो है परागकण भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों को लाभ होता है, यानी कि आपके लाइकेंस में भी जो है शैवाल और कवक जो है दोनों शामिल होते हैं और दोनों को लाभ पहुँच रहा है यहाँ पर। और परागण की प्रक्रिया में आपके पुष्प भी क्या है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े हैं और आपके जो है इंसेक्ट ये भी जो है लाभकारी संबंध में जुड़े हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियल रिलेशनशिप को हम लोग प्लस से सूचित करेंगे। अगर क्या होगा, किसी भी जीवधारी को किसी से लाभ होगा ना, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस से सूचित करेंगे। अगर किसी को किसी जीवधारी से हानि होगा ना, तो उसे हम लोग माइनस से सूचित करेंगे। और जो उदासीन संबंध में जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो उसे हम लोग जीरो यानी न्यूट्रल रिलेशनशिप कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं ना, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, दोनों जीवधारी को लाभ होता है। तो हम लोग परिभाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कि जो है सहजीविता का संबंध या म्यूचुअलिज्म या इसी का दूसरा नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हों, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंधित रहते हों जिसमें दोनों जीवधारी को लाभ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता का संबंध कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में रखेंगे हम लोग परागण और दूसरा क्या, लाइकेंस। तो यहाँ पर दोनों का लाभ होगा। तो हम लोग लिखेंगे स्पीसीज ए, यानी कि जो है आपका लाइकेंस। लाइकेंस में क्या, स्पीसीज ए में आपका कवक और स्पीसीज बी में आपका यानी कि जो है क्या, शैवाल। तो यहाँ पर दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस कंडीशंस में इसको कैसा रिलेशनशिप बोलेंगे, सहजीविता का संबंध बोलेंगे। दूसरे अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो हम लोग करेंगे कंपटीशन। क्या करेंगे,
कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध होता है, दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों को क्या होता है, हानि होता है। तो इस अवस्था में ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपटीशन। यानी दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध, या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हो जिसमें दोनों को घाटा होता है ना, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। इसमें जो है जैसे घास के मैदान में दो शाकाहारी जीवों के बीच की लड़ाई होती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने की कंपटीशन तभी होता है जब दो जीवों का जो सोर्सेस होता है ना, एसेंशियल सोर्सेस होता है, अगर एक ही होता है ना तब लड़ाई होती है जीवों के बीच में, है ना। तो जब शाकाहारी जीव जो है क्या करेंगे, एक सीमित फील्ड के लिए घास के लिए लड़ेंगे ना, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपटीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपटीशन। और अगले रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है हम लोग का प्रीडेशन। क्या है, प्रीडेशन, परभक्षण। यहाँ पर क्या होता है, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है, शिकार और शिकारी का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई जीवधारी जो है ना किसी जीवधारी को खा लेता है, तो खाने वाले को तो लाभ हो रहा है, लेकिन जो खाया जा रहा है उसको तो हानि हो रहा है ना। प्रीडेशन यानी परभक्षण जो होता है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप है या जब दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें एक जीवधारी को लाभ होता है तथा दूसरे जीवधारी को हानि होती है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, परभक्षण यानी कि आपका प्रीडेशन बोलेंगे। तो प्रीडेशन में क्या होगा, एक को लाभ दूसरे को हानि होगा। जैसे कि आपके जंगल वाले पारिस्थितिक तंत्र में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, बाघ के द्वारा हिरन को खा लिया जाता है, यानी कि जो आपके कार्निवोरस हैं वह क्या हार्बीवोरस जीवों को खा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्निवोरस जीवधारी है, जैसे कि यहाँ पर बाघ है, शेर है, तो इसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन हिरन है ना, जेब्रा है, तो उसको तो हानि होगा ना। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन, यानी शिकार शिकारी वाला संबंध होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीडेशन, परभक्षण कहेंगे। ठीक है। अगर हम लोग दूसरे रिलेशनशिप की बात करें तो अगला हम लोगों का है पैरासिटिज्म। क्या है, पैरासिटिज्म यानी परजीविता है। तो परजीविता में क्या होता है भैया, तो परजीविता में जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हों जिसमें क्या होता है, एक को लाभ दूसरे को हानि होती है, यानी कि एक जो होता है ना वो क्या रहते हैं, लाभकारी संबंध में जुड़े रहता है, एक को हानि होती है। जैसे हम लोग के आंत में पाए जाते हैं कृमि, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस पाए जाते हैं, तो उस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो हम लोग के हाथ में होता है ना, वो तो अपना न्यूट्रिशन चुराता है, यानी उसको लाभ होता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हानि होता है ना। तो वो जो आपके एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस हैं वो तो बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े हैं, तो यहाँ पर वो क्या हो गए, परजीवी हो गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। और हम लोग का शरीर क्या हो गया, होस्ट हो गया है ना, पोषी हो गया, क्योंकि हम ही लोग से न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले कारक प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम हम लोग के शरीर में जाता है और न्यूट्रिशंस लेता है ना। एक प्रकार का प्रोटोजोआ वाली बीमारी है ना, प्रोटोजोअल डिजीज है। तो ये क्या करते हैं, हम लोग के शरीर से जो है लाभकारी संबंध में जुड़े रहते हैं, उनको तो लाभ होता है, लेकिन हमारे शरीर को कहीं ना कहीं क्या होता है, हानि पहुंचती है ना। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप रहेगा, अगर होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप रहेगा, है ना, परजीवी और पोषी का संबंध रहेगा जिसमें कि एक को लाभ दूसरे को हानि होगी, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, परजीविता का संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीविता का संबंध। यानी कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हों जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि, और यहाँ पर क्या होता है, पोषी और परजीवी का संबंध होता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परजीविता का संबंध कहेंगे। अगले रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला है हम लोग का कमेंसलिज्म। क्या है, कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप में क्या होता है, तो जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हो ना जिसमें से एक को लाभ होता है और दूसरा जो है अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि दूसरे जीवधारी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। हम लोग इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें एक जीवधारी को क्या होता है, लाभ होता है
तथा दूसरे जीवधारी को ना तो लाभ ना तो घाटा, या नहीं तो हम लोग कह सकते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन संबंध में जुड़े होते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता का संबंध कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। जैसे क्या होता है, बड़े बड़े जो है समुद्र में मछलियां होती हैं, व्हेल जैसी मछलियां होती हैं, उनके शरीर में बहुत सारी जो है क्या होती हैं, छोटी मछलियां चिपकती हैं, जिससे पोषण भी लेती हैं और स्विमिंग का आनंद भी लेती हैं। तो यहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमेंसलिज्म। क्या कहेंगे, कॉमेंसलिज्म। जैसे आपके जो है हिरन है, जंगल में विचरण करते हैं, स्वतंत्र विचरण करते हैं, तो उनके जो सींग होते हैं ना, सींग में क्या लगा दिया जाता है, मकरे जो है ना, मकरे सब जाल लगा देता है। तो जैसे जैसे हिरन आगे बढ़ती है ना, तो हो सकता है कीड़े मकोड़े आ जाएं, तो वहाँ पर जो मकड़ी रहती है ना, तो अपना इस तरह से पोषण करती है। तो यहाँ पर जो है ना, हिरन को उससे कोई लाभ ना हो, घाटा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो है मकड़ी को क्या हो रहा है, लाभ पहुँच रहा है ना। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता का संबंध कहते हैं। जैसे आपके आम के वृक्षों पर ऑर्किड के पौधे होते हैं ना, तो ऑर्किड के पौधे को क्या होता है, लाभ पहुंचता है, लेकिन आम के वृक्षों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म कहते हैं, सहभोजिता का संबंध कहते हैं। जब हम लोग अगले रिलेशनशिप की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर है एमेंसलिज्म। क्या है, एमेंसलिज्म, जिसे कहते हैं असहभोजिता का संबंध। तो यहाँ पर दो जीवधारी, यहाँ पर क्या है, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंधित रखते हो, जिसमें क्या होता है, एक को क्या होता है, हानि होता है, यानी कि हानिकारक संबंध में जुड़े होते हैं, और दूसरा को क्या होता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, असहभोजिता का संबंध कहते हैं। यानी कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रहते हों, जिसमें एक को घाटा यानी हानि होती है और दूसरा उदासीन संबंध में जुड़ा रहता है, यानी अनअफेक्टेड रहता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म, यानी असहभोजिता का संबंध कहते हैं। जैसे कि हम लोग बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स जो है ना, वह जीवाणु के प्रभाव को मार देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है, लेकिन स्वयं अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीवाणु को घाटा हो रहा है, लेकिन आपके एंटीबायोटिक्स जो है वह स्वयं अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पर इस तरह का रिलेशनशिप जो होगा ना, आपके किसके, प्रतिजैविक और आपके जीवाणु के खिलाफ, तो इस तरह का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, एमेंसलिज्म। क्या कहलाएगा, एमेंसलिज्म। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों जीवधारी को लाभ होता है। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे, लाइकेंस देखे, और दूसरा क्या देखे, आपका पॉलिनेशन प्रोसेस देखे। दूसरा रिलेशनशिप हम लोग देख आपका कंपटीशन वाला, इसमें क्या होता है, दोनों को हानि होता है ना, दोनों को हानि होता है। कैसे होता है भैया, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही फूड सोर्सेस के लिए लड़ते हैं, तो दोनों को घाटा होगा, तो बोलेंगे हम लोग कंपटीशन। तीसरा हम लोग देखे क्या, प्रीडेशन है ना। प्रीडेशन में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीवों को खाते हैं, यानी एक को लाभ दूसरे को हानि होती है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिकार शिकारी का संबंध है। याद रखना है कि जैसे जंगली पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, बाघ जो है वह हिरन को खा लेता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रीडेशन कहेंगे। अगला रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा कि पैरासिटिज्म है। क्या है, पैरासिटिज्म यानी परजीविता है। यहाँ पर एक को लाभ दूसरे को हानि, लेकिन याद रखने यहाँ पर किसका संबंध है, होस्ट पैरासाइट का है ना। यहाँ पर क्या है, पोषी और परजीवी का संबंध है। जैसे कि मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाले कृमि, ये किसका उदाहरण है, पैरासिटिज्म का उदाहरण है। प्रीडेशन परजीविता का संबंध का उदाहरण है। अगला देखें हम लोग, यहाँ पर क्या है, आपका कॉमेंसलिज्म, यानी कि एक जीवधारी को लाभ होता है दूसरे अनअफेक्टेड रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कॉमेंसलिज्म। उदाहरण में क्या देखे, ऑर्किड के पौधे देखे। बड़ी बड़ी मछलियों में क्या होता है, छोटी मछलियां रहती है, और हिरन के सींग पर जो है क्या होता है, मकड़ी का जाल होता है। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, सहभोजिता का संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमेंसलिज्म कहलाएगा। और एमेंसलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, दो जीवधारी इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हैं जिसमें एक को हानि यानी डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप, और एक क्या होता है, स्वयं अनअफेक्टेड रहता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो है ना, वह जीवाणु के प्रभाव को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे आपके कौन से रिलेशनशिप आपके क्या हैं, म्यूचुअलिज्म या आपका जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दूसरा
कंपटीशन, उसके बाद प्रिडेशन, उसके बाद पैरासिटिज्म, उसके बाद एमेंसलिज्म और उसके बाद क्या कमेंसलिज्म। तो ये सारे आपके क्या हो गए पॉपुलेशन इंटरैक्शंस जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं।